72 घंटा में जो गुनहगार है, जो अपराधी है, उसको अरेस्टिंग नहीं होता है, तो फिर उसके घर में हम ये नहीं समझेंगे कि कौन बच्चा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बूढ़ा है, फिर हम खून खून का गंगा बहा देंगे। निजी स्तर के जो प्रशासन काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया, उससे हम काफ़ी संतुष्ट भी हैं। अकेले व्यक्ति तो इस तरह का घटना को अंजाम नहीं दे सकता। इसमें तो कुछ लोग होगा, जैसे कि 2 लोगों को चिन्हित हुआ, मुआवजा दिया जाए और इसका जो 3 बच्चा है उसका पढ़ाई-लिखाई या भरण-पोषण कैसे होगा, ये सरकार उचित मुआवजा दे ताकि इसका जीवन यापन हो सके। देखिए, ऐसा कहीं कुछ पैसा का लेन-देन नहीं था, एक एसपी सर का बयान था। एसपी सर, अगर मेरी बहन का शादी अगर लगा रहता तो मुझे तो पता होना चाहिए। इस तरह का बयान कैसे दिए और किस एंगल से दिए हैं, या अपराधी के कहने पे दिए हैं या फिर पीड़िता के कहने पे इस तरह का बयान दिए हैं। अगर जिला का वरीय पदाधिकारी जो कि इस तरह का बयान दे और घटना का रुख मोड़े, तो समझ सकते हैं कि स्पीड ट्रायल और फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 महीने के अंदर में मतलब इसको फांसी की सजा दिया जाए। और शकील मियाँ जो है कि सरकारी ज़मीन को अवैध रूप से पहाड़ के ऊपर कब्जा करके रखा है, उसको अतिक्रमण किया जाए, उसको बुलडोजर चलवा के हटाया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका कोसी मिरर बिहार। अभी हम मौजूद हैं भागलपुर के पिरपैती के छोटी दिलोड़ी गांव में और यहां पे पिछले दिनों एक जघन्य अपराध हुआ था। नीलम यादव नाम की महिला के साथ जो है शकील नाम के व्यक्ति ने एक निर्मम हत्या कर दी थी, जो आप लोगों को भी पता होगा। तो अभी हम इस परिवार के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं नीलम यादव के भाई। तो जानते हैं कि क्या मुद्दा हुआ था और किस तरह से ये हत्या की गई थी, एक निर्मम हत्या। मेरा नाम कैलाश यादव हुआ। तो ये जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या, जघन्य अपराध है, तो क्या रहा था? पहले से कुछ विवाद था? किस तरह से ये हुआ? देखिए, पहले से कोई विवाद नहीं था उनसे, ठीक है। इनका एक किराने का दुकान था। अच्छा। मतलब भट्टा के पास किराने का दुकान था। किराने का दुकान है, किराने के दुकान पे वो आता था पहले। उसका कुछ नज़रिया गलत लगा होगा, जो कि फैमिली के द्वारा उनको मना किया गया जी। कि मतलब आप इस दुकान पे नहीं है, दुकान और है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो इनको कुछ दिन पहले मना किया गया था। और इसके अंदर में अब क्या था तो वो तो बता नहीं सकते हैं। जो कि 3 तारीख को मतलब मेरी बहन जो है कि मेरी भगनी का तबीयत खराब था, उसी के लेकर के दवाई लाने के लिए गए थे और मेरा भगना भी साथ में गए थे। तो कुछ सब्जी वगैरह लेके फिर मतलब भगना को कुछ सामान ज़्यादा होने के कारण बोला कि तुम निकलो आगे से, हम टेम्पो पकड़ के आ जाएंगे। टेम्पो नहीं मिलने के कारण जो शकील मियाँ के द्वारा इस तरह घटना का अंजाम दे दिया गया। अच्छा। तो पिछले दिनों जो है ऐसे ही घटना दिल्ली में भी हुई थी, जिसको लेकर नेशनल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, पूरे देश में चला। लेकिन उसी तरह की घटना, उसी तरह का जघन्य अपराध जब बिहार के एक छोटे से गांव में होता है, तो यहाँ पे उस पे बोलने वाला कोई नहीं होता है। हालांकि अब लगातार मीडिया पहुंच रही है, लोगों के बीच जो है जानकारी गई, उसके बाद लोग एक्टिव हो रहे हैं। जब बड़े स्तर पे कुछ होता है, जब देश की राजधानी में कुछ होता है, तो सारे मीडिया वहाँ पहुँच जाते हैं, पूरा चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन वही घटना अगर बिहार के छोटे से गांव में होते हैं, तो कोई परिवार का सुध लेने वाला नहीं है। तो इसके बाद जो है कि जब ये बात चर्चा का विषय बनता है, तब फिर यहाँ पे कई सारे लोग पहुँचते हैं और उसके बाद जो है यह चर्चा जो है पूरे बिहार में छा जाता है। लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से इस पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की गई है। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कॉल मैसेज ऐसा कुछ आया, कुछ उसका कोई प्रतिनिधि उनके तरफ से आया? हाँ, उनके तरफ से कुछ लोग आए थे, ठीक है। उनके तरफ से आश्वासन दिया गया कि मतलब हम लोग भी लगे हुए हैं, इनको मतलब स्पीड ट्रायल करा करके फास्ट के क्या माध्यम से। मांग करते हैं सरकार हम से? लोग वो यही मांग करते हैं कि स्पीड ट्रायल और फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 महीने के अंदर में मतलब इसको फांसी की सज़ा दिया जाए। और शकील मियाँ जो है कि सरकारी ज़मीन को अवैध रूप से पहाड़ के ऊपर कब्जा करके रखा है, उसको अतिक्रमण किया जाए, उसको बुलडोजर चलवा के हटाया जाए वहाँ। और वहाँ एक सरकारी मतलब जो है कि थाना वहाँ जो है कि फाँड़ी का करवाया जाए, वहाँ फाँड़ी दिया जाए, ताकि वो सुनसान जगह है। आज मान लीजिए नीलम देवी के साथ घटना हुआ, कल किसी और के साथ किसी भी और हो के भी सकता साथ। है। इसलिए उस जगह को वहाँ और उस रोड में जो है कि लाइट की व्यवस्था किया जाए। रात में काफ़ी अंधेरा होता है, सुनसान जगह एरिया है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। रास्ता भी मतलब काफ़ी सुनसान है, रास्ता भी खराब है। हम्म। तो इतना बड़ा जो घटना को अंजाम दिया गया, इसमें कोई एक व्यक्ति तो शामिल नहीं हो सकता है। इसमें ज़रूर कोई और भी व्यक्ति है जो इसमें संलिप्त है। तो इसकी ये तो जांच का विषय है। लेकिन आपको क्या लगता है, कोई अकेले व्यक्ति इतने बड़े घटना को अंजाम दे सकता है क्या? अकेले व्यक्ति तो इस तरह का घटना को अंजाम नहीं दे सकता। इसमें तो कुछ लोग होगा, जैसे कि 2 लोगों को चिन्हित हुआ था, ठीक है। और वो जो मतलब मेरी बहन थी, वो खुद बयान दे के गई थी कि मुझे शकील मियाँ ने मारा, शकील मियाँ ने मारा है, ठीक है। वो तो बयान दे के गया है। हाँ हाँ, वो तो वीडियो वो सब पे तो है। उनका वीडियो एक आदमी का उनको पहचान कर लिया, बाकी दूसरा व्यक्ति जो था उस घटना में वो भी संलिप्त थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समाज की क्या मानसिकता है, एक महिला के साथ किस तरह से जघन्य अपराध किया गया।
उनके शरीर के कई हिस्सों को काटा गया और उसके बावजूद जो है अभी सरकार की तरफ से उस तरह की कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बहुत ही गलत है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, और जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों पर जो है उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आप क्या मांग करना चाहते हैं कितना जल्दी, और आर्थिक मदद के रूप में क्या आप देखते हैं? देखिए, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस परिवार में मतलब मेरे एक भैगनी है, दो भैगना है, जो कि भैगनी भी ग्रेजुएशन कर रही है, एक भैगना है वो इंटर कर रहा है, एक छोटा जो भैगना वो सीबीएसई से मैट्रिक का मतलब इस बार एग्ज़ाम देंगे। तो कहीं न कहीं मतलब परिवार जो है कि अब टूट चुका है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मतलब इनको मुआवज़ा दिया जाए, और इसका जो 3 बच्चा है उसका पढ़ाई लिखाई या भरण पोषण कैसे होगा, ये सरकार उचित मुआवजा दे ताकि इसका जीवन यापन हो सके और एक अच्छा मतलब शिक्षा ग्रहण कर सके। इस मामले को लेकर एक और जानकारी मिल रही थी कि कुछ पैसे का लेन-देन का भी कुछ ऐसा था बीच देखिए, में। ऐसा कहीं कुछ पैसा का लेन-देन नहीं था, एक एसपी सर का बयान था, ठीक है? उस बयान में एसपी सर दिए थे कि मतलब उनकी नीलम देवी का बेटी का जो कि शादी-उदी लगा था और उससे मतलब पैसा का लेन-देन था। एसपी सर, अगर मेरी भगिनी का शादी अगर लगा रहा था तो मुझे तो पता होना चाहिए। मुझे तो पता होना चाहिए मेरी भगिनी की हुँ, शादी हुँ। है। अब ज़रूर, ज़रूर पता होना मतलब चाहिए। एसपी सर पता नहीं अगर इस तरह का बयान कैसे दिए और किस एंगल से दिए हैं, हुँ, और मतलब या अपराधी के कहने पे दिए हैं या फिर पीड़िता के कहने पे इस तरह का बयान दिए हैं। अगर जिला का वरीय पदाधिकारी जो कि इस तरह का बयान दे और घटना का रुख मोड़े तो समझ सकते हैं कि मतलब स्थिति क्या रहा है। हम प्रशासन की टीम जो नीचे स्तर की टीम की है काफ़ी उसके काम से हम एक अल्टीमेटम दिए थे कि 72 घंटा के अंदर में अगर फांसी के 72 घंटा में जो गुनहगार है, जो अपराधी है, उसको अरेस्टिंग नहीं होता है, तो फिर उसके घर में हम ये नहीं समझेंगे कि कौन बच्चा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बूढ़ा है, फिर हम खून खून का गंगा बहा देंगे। तो उसमें नीचे स्तर के जो प्रशासन काम किया काफ़ी अच्छा काम किया, उससे हम काफ़ी संतुष्ट भी हैं। हम 72 घंटा का अल्टीमेटम दिए थे जो कि 36 घंटा में दोनों अपराधियों को प्रशासन की टीम के द्वारा धर दबोचा गया है। हम धन्यवाद के पात्र हैं। हम डीएसपी सर काफ़ी अच्छा काम किए हैं और उसकी टीम जो है काफ़ी अच्छा काम किए हैं, लेकिन बस हम लोग दुखी इसी से हैं कि एसपी सर का ये जो बयान था उस बयान से हम लोग काफ़ी आहत हैं। भाई, गाँव में पता करते हैं ना, ठीक है, पैसा गाँव लिया, आते गाँव में पता करते। करते हैं ना, ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि पैसा की बात है, पैसा की बात है तो उसके पास अगर पैसा लिया गया, मान लीजिए वो घटना को अंजाम दिया, अभी तो उनका फैमिली हर तरह का बयान बदल सकता है। पहले से थाना में एक आवेदन देता, वो समाज में पंचायती करता, मुखिया था, जिला परिषद था, प्रमुख था, ऑप्शन था ना, कर सकता था ना, बहुत सारा विकल्प बहुत था। सारा विकल्प था। तो शायद एसपी सर किस रूप में इस घटना को क्या रूप देना चाह रहे थे, किस रूप में मोड़ना चाह रहे थे, शायद पता नहीं। जिला के वरीय पदाधिकारी हैं, अगर आपके अ, आपके द्वारा अगर इस तरह का एसपी सर बयान दिया जाता है तो कहीं न कहीं शकील मियाँ तो सलाखों के पीछे चल गया। हो सकता है कि दूसरे अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। आप जिला को कैसे सुरक्षित रखिएगा, कैसे सुरक्षित चलाइएगा सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके बयान से हम लोग को काफ़ी दिल में मतलब दुःख पहुँची है। बाकी आपकी टीम जो काम की है उस टीम से हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी खुश हैं। टीम से काफ़ी खुश हैं, लेकिन एक सवाल प्रशासन पे भी ज़रूर उठता है कि इस तरह का बयानबाजी आखिर बिना जांच पड़ताल किए किस आधार पे दिया गया। ये नीलम यादव के भाई है, अगर ऐसा कुछ होता तो ज़रूर इन्हें मालूम होता कि क्या पैसे का लेन-देन था, लेकिन ये साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी लेन-देन नहीं हुआ था। और जो है कि उसके बावजूद जो है एक जिला के वरीय पदाधिकारी ऐसा बयान देते हैं, तो ये काफ़ी गलत, ये जाँच का विषय है। और इसके अलावा जो अपराधी है उसको किसका संरक्षण मिल रहा था और किस तरह से उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी इसके अलावा वो जो शकील मियाँ हैं, जी। उनके नाम से पीरपैंती थाना में कुछ कांड पहले भी अंकित है, जो कि पुराना अपराधी है ये। हाँ, उसके नाम से कुछ पहले भी मतलब कांड अंकित है, ठीक है। वो तो पहले अपराधी है, वो जेल जा चुके हैं, थाना में कांड दर्ज है उनके दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं। पुराना अपराधी। पुराना आपराधिक कांड है, उसमें केस संख्या भी है, शायद आप इसकी जांच कीजिए। और वो तो जांच के विषय वो चीज़ तो हम बोल नहीं सकते हैं, हाँ। लेकिन वो उस तो अपराधी मानसिकता का लोग पहले कांड दर्ज है उसके नाम से। उसके बावजूद जो है इस तरह का बयान आना और इस तरह से घटना को अंजाम देना, ये बहुत ही गलत है। हम तो सरकार से मांग करेंगे, एसपी सर का जो बयान है इस पे जांच किया जाए। अगर जिला के वरीय पदाधिकारी अगर इस तरह का बयान देते हैं तो फिर बिहार कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से और आदरणीय श्री तेजस्वी यादव से भी मांग करेंगे कि जिला के अगर वरीय पदाधिकारी अगर इस तरह का बयान देते हैं तो ये सर जांच की विषय है। बाकी आपकी सरकार है, आप किस एंगल से राज्य को सुरक्षित रखिएगा, ये सर
आपके ऊपर डिपेंड है। हम तो हमसे आपसे हम मांग करते हैं कि इसको स्पीड ट्रायल करके फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 महीने के अंदर में ऐसे अपराधी को फांसी की सजा दिया जाए, ताकि अगर दूसरा अपराधी सोचे भी तो इस तरह घटना को अंजाम नहीं दे सके। और आप एक ऐसा कानून हम बनाने तो नहीं बोलेंगे, कानून में संशोधन कीजिए जो कि दूसरे अपराधी का मनोबल जो है कि टूटे। इस तरह का घटना को अंजाम देने से आप एक कानून संशोधन कीजिए ना, जो जिसके द्वारा इस तरह का घटना का अंजाम देता है उस व्यक्ति को फांसी का सजा उसको दीजिए। तो जल्द से जल्द जल्द से जल्द फांसी फांसी होना का चाहिए। सजा। दूसरी चीज़, अगर जिस फैमिली में इस तरह घटना का अंजाम देता है उसका जो बालिक उसके घर में जो है उसको उम्र कैद की सजा दीजिए। उसकी जो संपत्ति है उसको गरीबों में बांट दिया जाए। ऐसा आप कानून संशोधन करके लागू कीजिए ना, फिर तो बिहार सुरक्षित रहेगा। तब ना क्राइम जो घटना अपराधी है वो अपराधी पे मतलब कंट्रोल होगा। नहीं तो फिर अगर इस तरह का रवैया रहा तो फिर आज नीलम देवी तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन और कितना देवी अब किसके साथ घटना को अंजाम देगा, ऐसे अपराधी का मनोबल बढ़ जाएगा। हम यही सरकार से भी और यहाँ से प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे अपराधी के ऊपर नकेल कसे, जो कि आपका भागलपुर और आपका बिहार सुरक्षित रहे। एक नीलम यादव के साथ तो ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन और कोई ऐसी घटना का शिकार ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और जिला प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इस पे सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। खास करके तेजस्वी यादव से ये मांग है कि वो ज़रूर इस गांव पहुंचे और पहुंच के पीड़ित परिवार से मिले और मिल करके जो भी इनकी मदद हो सकती है, चाहे वो आर्थिक तौर पर, वो ज़रूर करें। और इनके परिवार में जो भी लोग हैं उन्हें एक सरकारी नौकरी दी जाए, ये भी इन लोगों की मांग है। तो इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले कोई सोचे। इस तरह का एक कानून संशोधन की भी बात ये परिवार कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार इस पे क्या ठोस कदम उठाती है।